हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं झारखंड लेटेस्ट समाचार। आइए जानते हैं झारखंड की 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। गिरिडीह के उद्योगपति से मांगी 20 लाख की रंगदारी, चाकू की नोक पर निकाले 10,000 रुपए। गिरिडीह जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। मोंगिया स्टील के चेयरमैन और उद्योगपति डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया से अपराधियों ने 20 लाख रुपए रंगदारी की मांग की है। डॉक्टर मोंगिया ने इस मामले की लिखित शिकायत गिरिडीह नगर थाना में दर्ज कराई है। उनका कहना है कि आरोपी मुमताज आलम और उसके साथियों ने पहले उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। सोमवार की शाम जब वे शिखरजी स्थित अपने प्लांट पहुंचे तभी आरोपियों ने उन्हें घेर लिया। बताया जाता है कि अपराधियों ने उनकी गर्दन पर चाकू रखकर 20 लाख रुपए की मांग की और जेब से 10,000 रुपए जबरन निकाल लिए। विरोध करने पर उन्हें गाली गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी गई। डॉक्टर मोंगिया ने बताया कि आरोपियों ने साफ कहा कि अगर रुपए नहीं दिए तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। इस मामले में पुलिस ने कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। नगर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इस घटना के बाद इलाके के उद्योगपतियों और व्यवसायियों में दहशत का माहौल है। लोग प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग कर रहे हैं। गुमला में टूटा पुल, 40,000 लोग हुए परेशान, 24 गांव का संपर्क कटा। आज की बड़ी खबर गुमला जिले से है, जहां भारी बारिश ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। गुमला के सिसई प्रखंड में लगातार हो रही बारिश से कई कच्चे मकान गिर गए हैं और पुराने पेड़ उखड़कर गिरने लगे हैं। इसी बीच ढारदा से छारदा जाने वाली सड़क पर बना जयरा पुल पूरी तरह ध्वस्त हो गया। इस पुल के टूटने से करीब 40,000 की आबादी वाले 24 गांवों का संपर्क मुख्य सड़क से कट गया है। अब लोग ना तो गाड़ी से न ही पैदल इस रास्ते से जा सकते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि यह पुल 2015-16 में बना था, लेकिन कुछ ही दिनों में इसका एक हिस्सा धंस गया था। पिछले साल इसके 2 पिलर भी गिर गए थे। तभी से लोग प्रशासन से नए पुल की मांग कर रहे थे, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया और अब भारी बारिश में पुल पूरी तरह टूट चुका है। इसके अलावा सिसई डाक बंगला परिसर में 80 साल पुराना पेड़ भी गिर गया है। पेड़ सीधे नवनिर्मित जिला परिषद डाक बंगला भवन पर गिरा, जिससे बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। सौभाग्य से इस दौरान वहां कोई मौजूद नहीं था। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन तुरंत नया पुल बनाए, वरना आने जाने में और बड़ी समस्या हो सकती है। बोकारो में गणेश चतुर्थी का भव्य आयोजन, 97 फीट पंडाल और 26 फीट गणेश प्रतिमा। बोकारो के सेक्टर 4 में गणेश मंडली व्यापारी संघ की ओर से इस बार गणेश चतुर्थी महोत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। यह महोत्सव 27 अगस्त से 2 सितंबर तक चलेगा। इस बार पंडाल का निर्माण वृंदावन के चंद्रदेव मंदिर की तर्ज पर किया जा रहा है। पंडाल की ऊंचाई होगी 97 फीट और इसके अंदर 26 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा स्थापित की जाएगी। पंडाल को आकर्षक बनाने के लिए लेजर लाइट और मैकेनिकल लाइट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। महोत्सव में इलाहाबाद से विशेष झांकी भी आएगी। भक्तों के लिए खीर, खिचड़ी और मिठाई का प्रसाद बांटा जाएगा। बच्चों के लिए झूले और आधुनिक झूमर की व्यवस्था की गई है। हर दिन सुबह 9 बजे गणपति पूजा और शाम 7 बजे आरती होगी। 27 अगस्त को सांसद ढुल्लू महतो और बीएसएल के सीईओ बीके तिवारी आएंगे। 28 अगस्त को विधायक कुमार जयमंगल सिंह और जिला प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे। 29 को विधायक शत्रुघ्न महतो, 30 को विधायक राज सिंह और 31 अगस्त को पुलिस अधिकारी आएंगे। 1 सितंबर को भाजपा नेता लक्ष्मण कुमार नायक आएंगे। 2 सितंबर को विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें ढोल, ताशे और लाइट साउंड शो का आयोजन होगा। यह महोत्सव साल 2013 से शुरू हुआ था और अब बोकारो का प्रमुख आकर्षक बन चुका है। ट्रेन हादसे में बुजुर्ग की मौत, बोकारो में रेलवे ट्रैक के पास मिला शव। बोकारो जिले के जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र में रविवार की रात एक बुजुर्ग की मौत ट्रेन हादसे में हो गई। यह घटना जामा डोबा हॉल्ट के पास रेलवे ट्रैक के 322 जे पिलर के पास हुई। मृतक की पहचान 65 वर्षीय शंकर महतो के रूप में हुई है। वह सोनाराम महतो बस्ती के रहने वाले थे और अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनको कोई संतान नहीं थी। स्थानीय लोगों के अनुसार शंकर महतो मानसिक रूप से बीमार थे और डंडे के सहारे चलते थे। वह अक्सर अकेले इधर उधर घूमते रहते थे। घटना की जानकारी मिलते ही आरपीएफ और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में यह माना जा रहा है कि शंकर महतो तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गए थे। स्थानीय निवासी विशाल कुमार महतो ने बताया कि हादसा उस वक्त हुआ जब शंकर महतो रेलवे लाइन पार कर रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। घटना की खबर फैलते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई।
रामगढ़ फैक्ट्री में मजदूर की मौत, सुरक्षा के बिना काम करने पर हादसा। रामगढ़ जिले के भदानी नगर में स्थित वेंकटेश आयरन फैक्ट्री में रविवार की रात एक दुखद घटना हुई। यहाँ 45 साल के मजदूर विजय बेदिया ऊंचाई पर वेल्डिंग का काम कर रहे थे, लेकिन उस समय उन्होंने सेफ्टी बेल्ट नहीं पहना था। इसी वजह से वे नीचे गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत रामगढ़ के होप हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना की खबर जैसे ही फैली, बड़ी संख्या में ग्रामीण फैक्ट्री गेट पर जुट गए। उन्होंने सबको रखकर विरोध किया और फैक्ट्री का कामकाज बंद करा दिया। प्रदर्शन में कई स्थानीय नेता और आदिवासी संगठन भी शामिल हुए। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी मजदूरों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराती, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा। ग्रामीणों ने नौकरी और मुआवजे की मांग की है, लेकिन कंपनी के तरफ से कोई बड़ा अधिकारी बातचीत करने नहीं आया। फिलहाल पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है और पूरे मामले की जाँच की जा रही है। झारखंड में भारी बारिश का कहर, 6 जिलों में रेड अलर्ट। झारखंड में मानसून ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने बताया है कि खुंटी, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले में आज यानी सोमवार को भारी बारिश होगी। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे में झारखंड में सामान्य से 246% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। जहां आमतौर पर 6.2 mm बारिश होती है, वहां इस बार 21.5 mm बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा बारिश पश्चिमी सिंहभूम के आनंदपुर में 85 mm और जगन्नाथपुर में 67 mm हुई है। बारिश की वजह से कई नदियां जैसे स्वर्ण रेखा और हरमू नदी उफान पर है। निचले इलाकों में पानी घुस गया है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रांची में भी कई बार हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम का असर 29 अगस्त तक रहेगा, यानी अगले कुछ दिनों तक पूरे झारखंड में बारिश जारी रहेगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 6 जिलों जैसे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, खुंटी और लोहरदगा में रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बेहद जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले। अब तक मानसून सीजन में झारखंड में 991 mm बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 33% ज्यादा है। आधे से ज्यादा जिलों में 1000 mm से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। इसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और कई जगहों पर सड़क और पुल डूब गए हैं। जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल से कूदा मरीज, 4थी मंजिल से गिरकर मौत। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में एक बड़ा हादसा हुआ। चक्रधरपुर के कुरुलिया गांव के रहने वाले 50 साल के रघुनाथ मुंडा ने 4थी मंजिल से कूदकर जान दे दी। जानकारी के मुताबिक रघुनाथ को 21 अगस्त को दस्त और पेट दर्द की शिकायत पर इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया था। तबीयत ठीक होने पर उन्हें मेडिसिन वार्ड में शिफ्ट किया गया था, लेकिन रात में वह अचानक अपने बिस्तर से उठे और बाहर चले गए। उस समय उनकी पत्नी नीचे चली गई थी। जब पत्नी वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि पति बेड पर नहीं है। खोजबीन के दौरान अस्पताल के कर्मचारियों ने उन्हें 4थी मंजिल से नीचे अचेत अवस्था में पड़ा पाया। फौरन डॉक्टर और पुलिस मौके पर पहुंचे और रघुनाथ को इमरजेंसी विभाग में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल सूत्रों का कहना है कि रघुनाथ लंबे समय से शराब के आदी थे। अस्पताल में भर्ती होने के बाद उन्हें कई दिनों से शराब नहीं मिली थी, इस कारण वह काफी परेशान नजर आ रहे थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन इस घटना ने अस्पताल की सुरक्षा और मरीजों की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हजारीबाग सड़क हादसा, ट्रेलर बाइक की टक्कर में पिता पुत्र की मौत। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र में रविवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। NH 19 पर बिगहा बाजार के पास मोटरसाइकिल और ट्रेलर की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में मोहम्मद जमाल और उसके बेटे मोहम्मद नौशाद की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही चौपारण थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबों को कब्जे में लिया, लेकिन सोमवार सुबह हालत और बिगड़ गए। मृतकों के परिजन और ग्रामीण सड़क पर उतर आए और सबको GT रोड पर रखकर जाम कर दिया। गुस्साए लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सड़क जाम होने से NH 19 पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और कई घंटों तक ट्रैफिक ठप हो गया। स्थिति को संभालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। इसी बीच पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला भी घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों और गुस्साए लोगों को समझाने की कोशिश की। पुलिस और जनप्रतिनिधियों के आश्वासन के बाद लोग शांत हुए
और जाम हटाया गया। इसके बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेजा गया। पुलिस ने मोटरसाइकिल और ट्रेलर को जब्त कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चंपारण क्षेत्र में सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की है ताकि आगे ऐसी घटनाएं न हो। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को 8 घंटे तक पुलिस ने रोके रखा। रिम्स 2 प्रोजेक्ट का विरोध करने जा रहे थे नगड़ी। रांची जिले के नगड़ी इलाके में बनने वाले रिम्स 2 प्रोजेक्ट को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। इसी विरोध में शामिल होने के लिए जमशेदपुर से रांची जा रहे बाबूलाल सोरेन को पुलिस ने तमाड़ में रोक लिया। जानकारी के मुताबिक बाबूलाल सोरेन का काफिला सुबह करीब 9:30 बजे तमाड़ पहुंचा था। यहाँ पुलिस ने उन्हें विधि व्यवस्था का हवाला देकर करीब 8 घंटे तक रोक कर रखा। इस दौरान बाबूलाल ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार आदिवासियों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि किसान की उपजाऊ जमीन छीनकर सरकार रिम्स 2 प्रोजेक्ट लागू करना चाहती है। बाबूलाल सोरेन ने साफ कहा कि जब तक रिम्स 2 प्रोजेक्ट को नगड़ी में शिफ्ट नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने ग्रामीणों को गाँव-गाँव जाकर गोलबंद करने की बात भी कही। पुलिस की ओर से बुंडू के एसडीपीओ ओम प्रकाश ने बयान दिया कि बाबूलाल को गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन को रोका गया। उन्होंने कहा कि इलाके में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए हाईवे पर बैरिकेडिंग और चेकिंग भी की गई। वहीं बाबूलाल ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले दिनों सूर्या हांसदा का एनकाउंटर कर दिया गया था, जिससे पुलिस पर भरोसा करना मुश्किल है। उन्होंने दिसोम गुरु शिबू सोरेन को अपना आदर्श बताते हुए कहा कि मौजूदा सरकार आदिवासियों के खिलाफ काम कर रही है। सोमवार को नगड़ी में हल चलाकर विरोध करने की योजना थी, लेकिन पुलिस की सख्त चौकसी और नेताओं को रोकने के कारण भीड़ जुटने नहीं दी गई। फिर भी बाबूलाल का कहना है कि यह आंदोलन पूरी तरह सफल रहा और अब सोशल मीडिया और गांव-गांव के जरिए इसे और बड़ा बनाया जाएगा। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।